50 साल का रक्तपात, 50 साल तक हिंसा, 3-4 पीढ़ी के युवा इस हिंसा में खप गए। कितने दशकों बाद बोडो आज फेस्टिवल मना रहा है। और रणचंडी नृत्य ये अपने आप में बोडो के सामर्थ्य को भी परिचित करवाता है। और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इन चीजों का महात्म्य समझ आता है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। बड़े धैर्य के साथ एक एक गांठ को उकेलते उसको ठीक करते 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 आज आप सबने एक नया इतिहास रच दिया है। मेरे बोडो भाइयों और बहनों, साल 2020 में बोडो पीस एकॉर्ड, बोडो शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला था। वहां आपने मुझे जो अपनापन दिया, जो स्नेह मिला, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं, अपनों में से एक मानते हैं। वो पल मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा कभी कभार तो एक आध बड़ा अवसर, एक वातावरण, उसका असर होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आज 4 साल के बाद भी वही प्यार, वही उत्साह, वही अपनापन। कोई कल्पना नहीं कर सकता साथियों कि मन को कितना भावुक बना देता है। और उस दिन मैंने अपने बोडो भाइयों और बहनों को कहा था कि बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की सुबह हो चुकी है। और साथियों, वो मेरे सिर्फ शब्द नहीं थे। उस दिन मैंने जो माहौल देखा था और शांति के लिए आप हिंसा का राह छोड़ करके निकल चुके थे, शस्त्र दे रहे थे, वो पल बहुत ही भावुक था साथियों। और उसी समय मेरे भीतर एक, मेरे अंदर से आवाज आई थी, अब मेरे बोडोलैंड में समृद्धि की सुबह हो चुकी है। आज आप सबका उत्साह, आपके चेहरे की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं, बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। पिछले 4 वर्षों में बोडोलैंड में हुई प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी है।
आज जब मैं बोडो पीस एकॉर्ड के फायदे देखता हूं, आप लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव देखता हूं, तो कितनी मन को तसल्ली मिलती है, इतना मन को खुशी होती है साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप पल भर सोचिए, कोई मां उसका इकलौता बेटा, और उस मां ने बहुत लालन पालन से बड़ा किया हो बेटे को, और बेटा अन्य साथियों से मिलकर के हाथ में हथियार लेकर के मां को छोड़ करके जंगलों में भटकता हो, उसने जो राह चुनी है उसको पाने के लिए किसी की भी हत्या करने पर तुला हुआ हो, मां बेबस होकर के निराशा में दिन काट रही हो, और एक दिन पता चले कि मां तेरा बेटा उन शस्त्रों को छोड़ करके अब तेरे पास वापिस आया है। आप कल्पना कीजिए उस दिन उस मां को कितना आनंद होगा। आज पिछले 4 साल से मैं वही आनंद की अनुभूति करता हूं। मेरे अपने, मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये जीवन का, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है साथियों, मेरे मन को बहुत तसल्ली देने वाली घटना है, और इसलिए मैं आपका जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। और साथियों, बोडो शांति समझौते का लाभ सिर्फ आपको ही हुआ ऐसा नहीं है। बोडो शांति समझौते ने कितने ही अन्य समझौते के लिए नए रास्ते खोले। अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा, जमीन पर भी उतारा, और लोगों के मन मस्तिष्क को भी आपने विश्वास दिलाया, और उसके कारण, आपके इस इनिशिएटिव के कारण और सारे समझौते के रास्ते खुले। और इसलिए एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है। दोस्तों, साथियों, इन समझौतों की वजह से सिर्फ असम में ही, ये आंकड़ा मैं फिर कहूंगा, दिल्ली में बैठे बैठे महारथियों को पता नहीं होगा, सिर्फ असम में ही 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़ा, हिंसा का रास्ता छोड़ा है, ये विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कार्बी एंगलोंग समझौता, ब्रू रियांग समझौता, एलएलएफटी त्रिपुरा समझौता, ये सारी बातें एक दिन सच्चाई बन जाएगा। और आप सबके सहयोग के कारण ये सब संभव हुआ है। और इसलिए एक प्रकार से मैं आज, पूरा देश जब जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है, तब जब आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तब मैं आज
यहां पर आप सबको थैंक यू कहने के लिए आया, धन्यवाद कहने के लिए आया, आपके परिवारजनों को प्रणाम करने के लिए आया। शायद जो सपना संजोया हो उसको अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होकर के देखते हैं, तब हृदय भावनाओं से भर जाता है। और इसलिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, आज भी नक्सलवाद के रास्ते पर जो नौजवान है, मैं उनको कहता हूं कि मेरे बोडो साथियों से कुछ सीखिए। बंदूक को छोड़िए, बम बंदूक पिस्तौल का रास्ता कभी भी परिणाम नहीं लाता है। परिणाम बोडो ने जो दिखाया है ना, वो ही रास्ता लाता है। साथियों, विश्वास की जिस पूंजी को लेकर मैं आपके पास आया था, आप सबने मेरे उस विश्वास का मान रखा, मेरे शब्द की इज्जत की, और मेरे शब्द की आपने इतनी ताकत बढ़ा दी है, वो सदियों तक पत्थर की लकीर बन गया है। और मैं भी, हमारी सरकार, असम सरकार आपके विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। साथियों, केंद्र और असम की सरकार बोडो टेरिटोरियल रीजन में बोडो समुदाय की जरूरतों और उसकी आकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रही है। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। हमने हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटे लोगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लिए हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है। कितने ही युवाओं को असम पुलिस में नौकरी दी गई है। बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को असम सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई। आपको जानकर खुशी होगी कि बोडोलैंड के विकास के लिए असम सरकार हर साल 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि वहां के युवाओं को, वहां की महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट भी हो और उन्हें अपना काम करने के भी पूरे मौके मिले। जब हिंसा रुकी तो बोडोलैंड में विकास का वटवृक्ष लगाना बहुत जरूरी था और यही भावना सीड मिशन का आधार बनी। सीड मिशन यानी स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप
और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों का कल्याण, इसका बहुत बड़ा फायदा बोडो युवाओं को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि कुछ साल पहले जो युवा बंदूक थामे हुए थे, अब वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कोकराझार में डुरंड कप के 2 एडिशन होना, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की टीमों का आना अपने आप में ऐतिहासिक है। इस शांति समझौते के बाद पिछले 3 साल से कोकराझार में लगातार बोडोलैंड लिटरेरी फेस्टिवल भी हो रहा है और इसलिए मैं साहित्य परिषद का तो विशेष आभारी हूं। ये बोडो साहित्य की बहुत बड़ी सेवा का काम हुआ है। आज ही बोडो साहित्य सभा का तो 73वां स्थापना दिवस भी है। ये बोडो लिटरेचर और बोडो भाषा के उत्सव का दिन भी है। मुझे बताया गया है कल 16 नवंबर को एक कल्चरल रैली भी निकाली जाएगी। इसके लिए भी आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और साथियों, जब दिल्ली देखेगा ना ये, तब पूरा देश को देखने का अवसर आएगा। तो अच्छा किया है आपने दिल्ली की छाती पर आकर के शांति के गीत गाने का तय किया है। साथियों, अभी मैं यहां एग्जीबिशन में भी गया था। इस एग्जीबिशन में हमें समृद्ध बोडो आर्ट एवं क्राफ्ट इसके दर्शन होते हैं। यहां आरोनाए, दोखोना, गामसा, करे दाखिनी, थोरखा, जोगिशी, खाम, ऐसी अनेक चीजें वहां उपलब्ध है। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है। यानी दुनिया में ये प्रोडक्ट कहीं भी जाए, इनकी पहचान बोडोलैंड से, बोडो संस्कृति से ही जुड़ी रहेगी। और सेरिकल्चर तो हमेशा से बोडो संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। इसलिए हमारी सरकार बोडोलैंड सेरिकल्चर मिशन चला रही है। हर बोडो परिवार में बुनाई की भी परंपरा रही है। बोडोलैंड हैंडलूम मिशन के माध्यम से भी बोडो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। साथियों, असम भारत के टूरिज्म सेक्टर की भी बहुत बड़ी ताकत है। और हमारा बोडोलैंड, जैसे असम भारत के टूरिज्म की ताकत है, वैसे असम के टूरिज्म की ताकत कोई है, वो बोडोलैंड है। एक समय था जब मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और सीखना जलाओ नेशनल पार्क, इनके घने जंगल अन्य गतिविधियों का ठिकाना बन गए थे। मुझे खुशी है कि जो फॉरेस्ट कभी हाइड आउट हुआ करते थे, वो अब युवाओं की हाई एम्बिशन को पूरा करने का भी माध्यम बन रहे हैं। बोडोलैंड में बढ़ने वाला टूरिज्म यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेकों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, आज जब हम
ये महोत्सव मना रहे हैं तो हमें बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। बोडोफा ने भारत की अखंडता और बोडो लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके को हमेशा आगे रखा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने समाज को अहिंसा और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर एकजुट किया। आज मुझे इस बात का संतोष है कि बोडो माताओं बहनों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य का सपना है। हर बोडो परिवार के मन में अब अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने की आकांक्षा है। उनके सामने सफल बोडो लोगों की प्रेरणा है। बोडो समुदाय के कई लोगों ने विशिष्ट पदों पर रहकर देश की सेवा की है। हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन रहे श्री हरिशंकर ब्रह्मा, मेघालय के राज्यपाल रहे रंजीत शेखर मुशाहरी जैसे कई हस्तियों ने बोडो समुदाय का मान बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि बोडोलैंड के युवा अच्छा करियर बनाने के सपने देख रहे हैं और इन सब में हमारी सरकार चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हर बोडो परिवार की साथी बनकर उनके साथ खड़ी है। साथियों, मेरे लिए असम सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी है। अब विकास का सूरज पूरब से उगेगा, पूर्वी भारत से उगेगा, जो विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच के सीमा विवादों का सौहार्द के साथ समाधान खोज रहे हैं। साथियों, बीते दशक में असम के विकास का, नॉर्थ ईस्ट के विकास का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। भाजपा एनडीए सरकार की नीतियों के कारण 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। इनमें असम के भी लाखों साथियों ने गरीबी को मुक्ति पाने के लिए गरीबी के साथ संघर्ष करते हुए गरीबी को पराजित किया है। भाजपा एनडीए की सरकार के दौरान असम विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। हमारी सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया। बीते 1.5 साल में असम को 4 बड़े अस्पताल की सौगात मिली है। गुवाहाटी एम्स और कोकराझार, नालबारी, नागांव मेडिकल कॉलेज की सुविधा से सबकी मुश्किलें कम हुई है। असम में कैंसर अस्पताल खुलने से नॉर्थ ईस्ट के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। 2014 से पहले असम में 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज इनकी संख्या 12 हो गई है। इसके अलावा 12 और नई मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। असम में बढ़ते ये मेडिकल कॉलेज अब युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। साथियों, बोडो शांति समझौते ने जो रास्ता दिखाया है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि का रास्ता है। मैं बोडो भूमि को सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति का
समृद्ध बसेरा मानता हूं। इस संस्कृति को, बोडो संस्कारों को हमें निरंतर सशक्त करना है। और साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बोडोलैंड फेस्टिवल की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए, आप सभी का दिल्ली में मुझे भी स्वागत करने का अवसर मिला। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सबने मेरे प्रति जो अपनापन रखा है, जो प्यार दिया है, आपकी आंखों में जो मैं सपने देखता हूं ना, बोडो मेरे सभी भाई बहन, मुझ पे विश्वास करना, मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को उस पे खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। साथियों, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, आप लोगों ने मुझे जीत लिया है। और इसलिए मैं हमेशा हमेशा आपका हूं, आपके लिए हूं और आपके कारण। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।